हिमाचल न्यूज़ 24/7। हर सरकारी कर्मचारी की चाहत होती है कि वह अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले उस पोस्ट पर नियमित हो जाए, ताकि सेवानिवृत्त होने के बाद सरकारी पेंशन मिलती रहे और वो बाकी का जीवन आसानी से बिता सके। लेकिन बहुत से ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो सारी उम्र सरकारी नौकरी में नियमित नहीं हो पाए और सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें सरकार द्वारा किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया। ऐसा ही एक डाकघर में काम कर चुका कर्मचारी दयाराम है, जिन्होंने 35 साल तक डाकघर में नौकरी की और सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी वह अपनी इस पोस्ट पर नियमित नहीं हो पाए और अब उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर वो काफ़ी निराश हैं। 35 साल तक इंडियन पोस्ट में काम कर चुके दयाराम ने बताया कि उन्हें अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा सिर्फ 3 घंटे तक कार्य करने की अनुमति थी, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से रोज़ाना 10 घंटे तक सरकारी कार्य किया है और कई बार रात को 10 बजे वह अपने घर अपने बाल बच्चों से मिलने पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग द्वारा उन्हें नियमित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके लिए न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाया और न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला भी सुनाया, लेकिन विभाग द्वारा उन्हें फिर भी नियमित नहीं किया गया। 1981 में पीएनटी डिपार्टमेंट में मैंने एसओ बीओ बलई में जब बीओ था तब मैंने ज्वाइनिंग की थी और 9/10/2018 में मैं रिटायर हुआ हूँ और मैंने 37 साल 10 महीने कंप्लीट सर्विस जो है एसओ बलई में ही की है। स्टार्टिंग में 97 रुपये 40 पैसे उन्होंने तनख्वाह देना शुरू कर दी, जबकि बोला भैया आपको 3 साल के बाद जो है ना हम रेगुलर कर देंगे। जब हमने ज्वाइनिंग की तो 3 साल के बाद रेगुलर कर देंगे। करते करते जब हमारे 3 से 5 6 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, तो फिर इंटरव्यू आते रहे कि भाई इंटरव्यू जो आप टेस्ट क्वालीफाई करो उसके बाद आप रेगुलर होंगे। अगर ऐसे ही लगे रहेंगे तब आपको रेगुलर नहीं किया जाएगा। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी पीएनटी डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो मेरी तरह काम करते थे, सभी वो आज ना तो मजदूरी करने काबिल रहे हैं, क्योंकि 65 साल की एज में उनको रिटायर किया गया। कुछ ही तो मर गए हैं बेचारे, और जो जीवित हैं वो कोई भी काम करने योग्य नहीं रहे हैं। जबकि कईयों की आंखों की नज़र चली गई है, कई बेचारे सांस के मरीज़ बन गए हैं, क्योंकि हमने रात दिन मेहनत की है। हमें बताते हैं 3 घंटे टाइम है, 2 घंटे टाइम है, लेकिन हमसे काम जो है ना 7-7 घंटे तक, 8-8 घंटे, हम रात के 12-12 1-1 बजे तक काम करते रहे। जबकि हमने दूसरे दिन फिर जाकर के ड्यूटी की। उसका हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला, जो तनख्वाह मिलती थी उसी में ही हमसे वो ड्यूटियाँ ली गई। और बाद में यही है कि मतलब हमें बोला भाई आप केस लड़िए, तो हमने केस भी लड़ा। हाई कोर्ट से बरी हुए, कोर्ट ने हमारे हक में किया। फिर उसके बाद हाई कोर्ट में किया, वहाँ से हमें हाई कोर्ट ने भी बरी कर दिया। उसके बाद श्री मुकेश गिरी वकील सुप्रीम कोर्ट के न्यू दिल्ली के, उन्होंने बोला भाई हम आपका केस लड़ेंगे, तो हमारी जो फीस आप पूरी करो, हम आपका केस लड़ेंगे। उन्होंने केस लड़ा, उन्होंने भी हमारे हक में ही केस किया कि भाई हम आपकी ईमानदारी को देखते हुए आपने ईमानदारी से काम किया है, रात दिन काम किया है। हमने इंक्वायरियाँ की है, पूरे हिंदुस्तान में इंक्वायरी की। हमने 10-10 बजे की 11-11 बजे की रात को आप जैसे जो मुलाजिम थे हमने पकड़े रात को कि भैया आप क्या कर रहे हैं। कहा जी हम ड्यूटी कर रहे हैं। क्यों है यार, रात को कौन सी ड्यूटी है। हाँ जी कल हमने फिर ड्यूटी करनी है, नहीं तो हमें रगड़ा पड़ेगा कि आपने ये इतना काम क्यों नहीं किया है। हमारा काम 2-3 घंटे का बताते थे, हमें काम जो है ना 8-8 9-9 घंटे तक करना पड़ता था। जबकि हमारी ड्यूटी 12 बजे से शुरू होती थी और रात के 12 बजे तक हमें ड्यूटी करने के बाद ही रात मिलती थी, तब जा कर के हम अपने परिवार के साथ बाल बच्चों के साथ मिलते थे और खाना खाते थे। सुबह फिर जागना है, फिर उठ करके अपनी ड्यूटी पर दौड़ जाना है। हमें ड्यूटी तो इस तरह ली गई है कि जैसे अंग्रेज़ों के अधीन ही हम लगे हुए थे और अंग्रेज़ों के अधीन ही हम रिटायर हो गए हैं।
हमारा कोई हिंदुस्तान में कोई फैसला नहीं कर सका, ना तो हमारी सरकार ने किया, ना तो हमारे डिपार्टमेंट ने किया। बाकी आंखों की जो है नज़र है वो चली गई है, उसके लिए हम इलाज कराएं तो कैसे कराएं, कहाँ करवाएं? बिना पैसे के इलाज नहीं होता है। जब वहाँ इलाज कराने जाएँ तो कहते हैं भाई 50,000 रुपया दीजिए। सरकार में सरकारी हॉस्पिटल में जाएँ तो कहते हैं जी हमारे पास वो नहीं है, लेंस नहीं है, हो सकता है आपकी नज़र आए ना आए, थोड़ा बहुत है वो भी चली जाएगी, इसलिए आप कराए तो प्राइवेट करवाओ। प्राइवेट करवाएं तो कहाँ से? जो हमारे पास 2-2 ढाई बीघे ज़मीन है उसको बेच करके इलाज करवाएं, उसमें भी हमारा जो है उसका ऑपरेशन का खर्चा पूरा नहीं होगा तो हम कहाँ से इलाज करवाएंगे? मर जाएंगे ऐसे ही। इस डिपार्टमेंट में नौकरी करते करते इसी अफसोस से अब लास्ट है हमारा, मर जाएंगे, लेकिन हमारा ना तो कोई समाधान हुआ है और ना ही हमारे इस बुढ़ापे के टाइम पर कोई सहायता मिली है जिसकी सहायता से हम कुछ एक समय जो बचा है उसके लिए जी सकें। परिवार का जो पोषण किया है वो भी बड़ी मुश्किल से किया है। रात दिन वहाँ ड्यूटी करनी है, उसके बाद किसी का प्राइवेट काम करना है, 2-3 घंटे 4 घंटे काम करना है, तो बच्चों की फीस पूरी की है और अपने लिए बड़ी मुश्किल से वो उसी में गुजारा करते रहे। बच्चों को पढ़ाई का खर्चा, अपना परिवार का खर्चा मुश्किल से ही निर्वाह किया है। रोते रोते हमने ड्यूटी की है और रोते रोते ही मर जाएंगे, यही हमारी हुआ, क्योंकि हमारा कोई भी समाधान नहीं हुआ, ना तो हमारे हक में कोई फैसला किया गया। हमारे लिए हिंदुस्तान में अंधेर नगरी है, कानून की कानून नाम का कोई भी वो नहीं है। ना तो हमारे डिपार्टमेंट ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है और ना ही हमारे साथ सरकार ने अच्छा व्यवहार किया है कि भाई हमें इस बुढ़ापे के टाइम पे कोई थोड़ी बहुत ही भी हमें सहायता मिलती, मदद करते। या हमारी ग्रेजुटी ही कहते थे कि भाई आपको 10 लाख रुपया दे देंगे, 10 लाख के बदले हमें 5 भी देते तब भी हमारा चलो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उसमें जमा करवा करके उसका चलो महीने का 200-250 रुपया ब्याज बनता, उसको ही खा देते या उसमें से निकाल करके अपना गुजारा कर देते। लेकिन नहीं, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं मिला। जैसे हमने रोते रोते ड्यूटी की है रात दिन, वैसे रोते रोते ही मर जाने के कगार पर पहुंच गए हैं। हमारी कोई सहायता किसी ने नहीं की है, ना तो किसी ने कोई सुनवाई की है। दयाराम की पत्नी और बेटे ने बताया कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से सरकारी काम किए हैं, लेकिन उन्हें उनके पद पर नियमित नहीं किया गया। उनके बेटे ने बताया कि अभी वह मजदूरी करके अपने पिता का पालन पोषण कर रहे हैं और वह उनका फर्ज भी है, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें कोई भी मदद नहीं की जा रही। इसके लिए उन्हें काफ़ी निराशा है। उन्होंने कहा कि इलाज करवाने के लिए उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल भेजा जाता है, लेकिन वहां पर अधिक खर्चा होने की वजह से उनकी आंखों का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि उनकी कुछ मदद की जाए ताकि उन्हें कुछ राहत मिल पाए। बड़ी मुश्किल कने बच्चे पाले इन्होंने। रात दे 12-12 बजे आते थे घरे, ब्याह सुबह 11-10-10:30 बजे जाना तो शाम 10-11 बजे छड्डने। बड़ी मुश्किल कने गाय भैंस पाली के अपना टाइम पास किया। फिर इसे भी कुते कोई कुछ कम कमाया, कोई कुछ कमाया, जिस हिसाब कन्नै अपना सिलसिला चलाया साने। ते अबे मुसीबत की बारी आई गई, बुढ़ापे वेदा कुछ भी नहीं मिलया। क्या करना चाहिए? पैर उपाड़ने, कोई किच करना, कोई कुछ किरे भांडे मांजने, कोई किच वो करते आते। इस हिसाब कने अपना टाइम पास किया। 8 बच्चे थे, बड़ी मुश्किल कने पाले। क्या करना, फिर करना तो पौना ही था ना। अभी भूखे कभी प्यासे, कभी कियाँ। अभी सुबह जाना, शाम जो अभी अन्ना में खुआना तो नहीं है, पूजे टाइम में तो भूखे भी सोइए बच्चे। कोई कुछ किसा उधार लेना, कोई कुछ किसा उधार लेना। तियां अपना टाइम पास किया साने। क्या करना, जमीन अंदर भी नहीं निकलता था कुछ भी। आज शिकायत है ना, जो भी पेंशन लेके जा, चलो मेरा भी हिसाब किताब, बच्चे का भी हिसाब किताब बनी जाता है। किच नहीं किच बच्चे नौकरी दे जाए। PTI की ट्रेनिंग की 6-7 अंदर नहीं ट्रेनिंग की है। PTI से कोई नंबर नहीं लग गया, वेटनरी अंदर कोई नंबर नहीं लग गया इसका। तो अब असा बड़ी मुश्किल कनी ना वो भी कराया। एक रोज बेगार 2 ही बच्चे वो न क्या कमाना इस टाइम। पढ़ी करी भी चलो मुश्किल कनी, कर्जे करी बैंक का कर्जे चुकी करी टाइम पास कराया। मेरा बच्चे का भी चाहे टाइम आवे कमाने रहा है ना, बच्चे मजूरी भी नहीं मिलती है। कुत्ते जाना मजूरी करना भी ना। अब कमांगे तां ही असा भी खुआंगे, तो नहीं कमांगे तो असा क्या खुआना ना। मजूरी भी तो कोई नहीं, कोई किसी न किसी ना बच्चे जो भी मिली जाओ, कोई रोजगार तो से भी ठीक है, से भी नहीं ना दिंदे कोई भी। अब 6 अंदर कितने ट्रेन की आज कितने, आज 21-22 लगी पौना कल परसों। बच्चे नौकरी मिलनी चाहिए ना, पेंशन लगी जाओ से भी ठीक है। बच्चे नौकरी मिल जाओ से भी ठीक है ना, पेंशन लगी जाओ से भी ठीक है। चलो
किसी न किसी बुढ़ापे टाइम हो ही जाता। अब कुछ घरे जाना भी बच्चे कितने लैने तंग भी बच्चे वाले ने नौके करना असा दो समझो इस टाइम बमारी पई रही है जितने 10 लगते जितने 10,000 लगता। अजकल जमाना के जाना अस्पताल जाना स्हेई बोलते भई अस मरिंडे जाओ तो कुछ टांडे जाओ शिमले जाओ धर्मशाला जाओ एक ही जगह का इलाज होंदा नहीं। इस टाइम 1.5-2.5 लाख रुपया खर्ची बैठे कर्जा करी करियै स्हूलतां भरना ही है ना। कुछ कुदा भरना पेंशन होंदी दित्ती तो असें की जाना से कुछ कर्जा की जो चुकना से कुछ की का से भी तो सूरत चाहिए ना कर्जा। अजकल ना बोलते वो नहीं है जॉब कार्ड बनाया से भी नहीं बोलते दाखल होना तां ही खर्चा मिलना से भी शिमले भी गए तो 6,000 का समान है नहीं हो पे अंदर बोले ये नहीं लगना तो होर दियो कुदा करना असें पैसे। शिमले धर्मशाला में बताया तो फिर इलाज फिर अपना पैसा खर्चा तो इलाज कराया। अजकल गड्डी करी करी जाना 15-20 हज़ार रुपया तुपदे गड्डी वाले भी। असा तो पूरे वो है ना कोई रोज़गार नहीं कोई बच्चे 2 घरे ही समझो कोई कमाना तो खाना है ना।